एक बार की बात है, एक जंगल में भेड़ और भेड़िए रहते थे। जंगल के जानवरों ने डिसाइड किया कि अब जंगल में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। हमें जंगल में कानून को लाना होगा, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, और इसका मतलब होता है कि लोगों की सरकार। तो जानवरों ने डिसाइड किया कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि हमारा लीडर कौन बनेगा, और जो लीडर बनेगा वो कानून को बनाएगा, और उस कानून को हम सबको फॉलो करना होगा। बात आ गई समझ में? जानवरों ने डिसाइड किया कि भैया हम डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे, अपना लीडर खुद बनाएंगे, और फिर वो लीडर कानून को बनाएगा और उस कानून को हम सब लोग फॉलो करेंगे। इस फैसले से सभी जानवर बड़ा खुश थे। भेड़ों को लगता था कि अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, जिसे हम चाहेंगे वही लीडर बनेगा, और हम इस तरह का कानून बनाएंगे कि कोई भी जानवर किसी दूसरे को ना मारे। आए दिन भेड़िए हम लोगों को मारते रहते हैं, हमारा शिकार करते रहते हैं, तो अब ऐसा कानून बनाएंगे कि ये भेड़िए हमें मार नहीं पाएंगे। सभी लोग चैन सुकून से जिएंगे। जियो और जीने दो, पूरे जंगल में शांति होगी, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन दूसरी तरफ थे भेड़िए, और वो सोच रहे थे कि अगर ऐसा कानून बन गया कि कोई किसी को नहीं मार सकता, तो फिर भेड़िए तो भूखे मर जाएंगे। अगर ऐसा कानून बन गया तो फिर भेड़ियों के पास भागने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। अब भेड़िए बड़ा परेशान, करें तो करें क्या। इसी दौरान भेड़ियों के पास आता है जैकल। जैकल को हिंदी में सियार बोलते हैं। ये दिखने में तो भेड़िए जैसा ही होता है, लेकिन भेड़ियों जितना ताकतवर नहीं होता। लेकिन इसके पास भेड़ियों से ज़्यादा समझ होती है, बहुत मक्कार जानवर होता है। तो जैकल वहाँ पर आता है और भेड़ियों से कहता है कि तुम लोग सर्कस में जाओ। जैकल कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकाल दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। जैकल बहुत बूढ़ा होता है और उसको तजुर्बा होता है ज़िंदगी का। अब भेड़ियों के पास जैकल की बात सुनने के सिवा और कोई चारा बचा भी नहीं था। तो जैकल ने क्या करा सर? जैकल ने भेड़िए को एक संत बना दिया। संत समझते हो ना, जो सोसाइटी का भला चाहता हो, लोगों की हिफाजत करना अपना धर्म समझता हो। तो संत बनाकर जैकल उस भेड़िए को भेड़ों के पास में लेकर गया। अच्छा, जैकल ने भेड़िए को 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था। पहली बात जैकल ने समझाई थी कि भेड़ों के सामने तुम अपनी एग्रेसिव आँखों को नीचे रखना। तुम्हारी जो ख़तरनाक आँखें हैं ना शिकार करने के लिए, इन आँखों को कंट्रोल में रखना, नीचे रखना, ज़मीन को देखते रहना। दूसरी बात ये थी कि दोस्त तुम चुप रहना। अगर ज़्यादा ज़ुबान चलाई भेड़ों के सामने तो खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा कर रखना। और तीसरी बात सबसे ज़रूरी, बहुत सारी भेड़ें मीटिंग में आएंगी। इतनी सारी भेड़ों को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए और तुम उनका शिकार कर दो। तुम्हें किसी भी भेड़ को मारना नहीं है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना, अपनी निगाहें नीचे रखना, कुछ बोलना मत और किसी भी भेड़ को मत मारना। इसके अलावा जैकल ने क्या करा, 3 जैकल्स को और लेकर आ गया, और उन 3 जैकल्स पर उसने रंग कर दिया। एक पर पीला रंग किया, एक के ऊपर नीला रंग किया, और एक पर किया हरा रंग। जैकल अपने साथ के 3 जैकल्स को लेकर गया भेड़ों के सामने सबसे पहले, और भेड़ों से कहा कि ये देखो पीले रंग वाला जैकल, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ये बहुत समझदार हैं, ये पोएट हैं और राइटर हैं। क्या कहा पीले वाले जैकल को? कि ये पोएट हैं और राइटर हैं। नीले वाले जैकल को उसने बताया कि ये बहुत बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ इनका कनेक्शन हेवन से है। ये हेवन के जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, नीले वाले को मिनिस्टर बताया और कहा कि ये हेवन के जर्नलिस्ट हैं। इसके बाद हरे रंग के जैकल को उसने बताया कि ये बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। अब पीछे खड़ा था भेड़िया। भेड़िए को अभी तक उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हाँ, एक अफवाह फैलवा दी थी जंगल में कि हमारे जंगल में एक बहुत बड़े संत आए हैं। तो उन बहुत बड़े संत को देखने के लिए बहुत सारे भेड़ वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद भेड़िए की एंट्री होती है, और भेड़िए को देखकर सभी भेड़ घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जैकल ने कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, बहुत बड़े संत हैं ये,
तुम्हारा भला चाहते हैं, ये इस जंगल की किस्मत बदल देंगे। अगर खुशहाली चाहते हो तो इनका साथ दो, इन्हें अपना लीडर बनाओ। इस तरह से मक्कार जैकल ने भोले भाले भेड़ियों को अपनी बातों में फंसाया। भेड़ों को लगा कि भेड़िया अब संत हो चुका है और अगर वो इलेक्शन जीता तो फिर भेड़ों का भला करेगा। उन्हें लगा कि यार ये तो बड़ा सुधर गया, बड़ा शरीफ बना हुआ है, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, हमें मार नहीं रहा, ये तो बड़ा शरीफ हो गया, किसी को भी कुछ नहीं कह रहा, अब तो ये हमारा भला करना चाहता है। जैकल ने इस तरह से बातें घुमाई कि भेड़ को लगा कि भेड़िए से बड़ा हमदर्द उनके लिए कोई है ही नहीं। तो भेड़ों ने क्या करा सर, भेड़िए को इलेक्शन में जितवा दिया और अपना लीडर बना दिया। इलेक्शन जीतने के बाद भेड़िए ने सबसे पहला कानून बनाया कि हमें नाश्ते में भेड़ के बच्चे का मुलायम गोश्त चाहिए, इसलिए रोज़ सुबह एक बच्चा आ जाना चाहिए नाश्ते में। दोपहर में हम लोग पूरी एक भेड़ खाएंगे, इसलिए एक भेड़ खुद चलकर हमारे पास में आ जाए दोपहर को। और रात को क्योंकि खाना कम खाते हैं, हमें अपनी हेल्थ का ख्याल है, इसलिए रात को हमें आधी भेड़ चाहिए। कहता है कि रात में हमें आधी भेड़ चाहिए क्योंकि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल है, इसलिए आधी भेड़ आनी चाहिए रात में। तो इस तरह से उसने कानून बनाए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि किसी तरह से नेता लोग मासूम भोली भाली जनता के जज्बातों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हर इलेक्शन में जनता एक्सपेक्ट करती है कि अब की बार हमारा हमदर्द आया है, अब की बार ऐसा नेता आया है जो हालात बदल देगा, दुनिया बदल देगा। लेकिन वोट्स मिलने के बाद हर नेता मुंह फेर लेता है। भेड़ों के पास ताकत थी कि वो सही कैंडिडेट को जितवा कर अपना भला कर सकें, लेकिन वो बातों में आ गए और गलत कैंडिडेट को अपना लीडर बना लिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी वोटिंग की ताकत को सही तरह से इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को अपना लीडर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।